तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेवंथ एल्डर होता है वो नॉर्थन रोब सेक्ट का जो वॉइस लीडर होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं। और अब जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस वॉइस लीडर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है, तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। और इतना बोलकर सेवंथ एल्डर उसके ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए सेवंथ एल्डर से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ चुका होता है जिसका नाम की याओ जिल होता है और ये जियाओ कुंगशान का फादर होता है। और अब जियाओ जिल को वहाँ पर देखकर जो जियाओ जिन होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए जियाओ जिल से बोलता है कि बिग ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जियाओ जिन की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिल होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो हार्ट क्लाउड ड्रोन है वो फादर की बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो जो हार्ट क्लाउड ड्रोन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। और जियाओ जिल की इस बात को सुनकर जो जियाओ जुन होता है वो थोड़ा डरते हुए जियाओ जिल से बोलता है कि बिग ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब ये नहीं था, आप तो जहाँ पर जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो, आखिर आपको कौन ही रोक सकता है। लेकिन जो जियाओ जिल होता है वो जियाओ जुन की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो सेवंथ एल्डर के पास जाकर उसे बोलता है, लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत भरी हुई है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गेस्ट के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम हमारे याओ क्लैन के बारे में नहीं जानते। अगर तुमने इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और अब वहाँ पर जियाओ जुल को देखकर जो वॉइस लीडर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर जियाओ जिल। और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि जो सेवंथ एल्डर होता है वो जियाओ जिल की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम ये डिजर्व नहीं करते कि मैं तुम्हें बता सकूं कि आखिर मैं कौन हूँ। और सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिल होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सेवंथ एल्डर से बोलता है कि बारबेरियन आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम हमारे याओ क्लैन की पावर के बारे में नहीं जानते। और अब जियाओ जिल की इस बात को सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर प्लीज जाकर उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वे लोग यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए ही आए थे, तो हम उन लोगों को इस तरह से फंसने नहीं दे सकते। और अपनी बेटी की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिन होता है वो अपनी बेटी से बोलता है कि बेटी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं उन लोगों की यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता। और अपने फादर की अब इस बात को सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो समझ जाती है कि उसके फादर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब इतना सोचकर जो जियाओ बिंग होती है वो जाकर सीधे लिनियो के सामने खड़ी हो जाती है और लिनियो के सामने खड़ी होते हुए जियाओ जिल से बोलती है कि अंकल आप इन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हुए हैं। और आपको याद ही होगा कि ग्रैंडफादर ने हम लोगों से वादा किया था कि हम किसी की भी मदद को ले सकते हैं और आप लोग इस बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे, तो प्लीज आप यहाँ से वापस लौट जाइए। और जियाओ बिंग की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिल होता है वो जियाओ बिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियाओ बिंग तुम्हारे लोगों ने यहाँ पर मेरे बेटे के लोगों को चोट पहुंचाई है, तो मुझे इस बारे में एक अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तुमने मुझे यहाँ पर कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब जियाओ जिल की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओ जिल की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो सीधे सेवंथ एल्डर को इशारा कर देता है। लिनियो का इशारा पाते के साथ ही जो सेवंथ एल्डर होता है वो अटैक कर जो वॉइस लीडर होता है उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और उसके सर को काटने के बाद जो सेवंथ एल्डर होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर मैंने इन लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दी। और अब लिनियो की इस हरकत के कारण वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि आखिर लिनियो ने अभी क्या किया। और अब उन लोगों को इतना ज्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिली गई होगी, लेकिन अभी भी अगर कोई एक्सप्लेनेशन लेना चाहता हो तो वो आगे आ सकता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो हानियो होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को यहाँ पर मारने की। और इतना बोलकर जो हानियो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियाओ जिल होते हैं वो हानियो को वहीं पर ही रोक देते हैं और वो हानियो से बोलते हैं कि हानियो प्लीज शांत हो जाओ। और उसके बाद जो जियाओ जिल होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम कौन से सेक्ट से हो। और इतना बोलकर जो जियाओ जिल होता है वो अपने मन में सोचता है ये बंदा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि मैंने इस बंदे को अपने याओ क्लैन के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बंदे के चेहरे पर कोई भी डर को नहीं देख रहा और इसने मेरे सामने ही जो वॉइस लीडर था उसको मार दिया। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि इस बंदे का जो बैकग्राउंड है वो हमारे याओ क्लैन से भी ज्यादा पावरफुल है, नहीं तो ये यहाँ पर मेरे लोगों को मारने की कोशिश नहीं कर सकता था। और जियाओ जिल अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो जियाओ जिल से बोलता है कि तुम्हें याद ही होगा आज से 10 साल पहले जो जियान क्लैन है उसके अंदर काफी ज्यादा तबाही मचाई गई थी, और मैं जानता हूँ कि उस जियान क्लैन के अंदर तबाही मचाने के पीछे तुम्हारा भी हाथ था, तो इसीलिए तुम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्द तुमसे उसका बदला लेने के लिए आऊंगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो जियाओ जिल होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है। और अब लिनियो के वहाँ से चले जाने के बाद जो जियाओ जिल होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ जिन से बोलता है कि आखिर ये बंदा
है कौन। जो सुनकर जो जियाओ जिन होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि आखिर ये बंदा है कौन। और अब जियाओ जिन की इस बात को सुनकर जो जियाओ जिल होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ जिन से बोलता है कि मुझे इस बंदे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जल्दी से जल्द जाओ और इस बंदे के बारे में पता लगाओ कि आखिर ये बंदा कौन है और ये कहाँ से यहाँ पर आया है। और अब जियाओ जिल के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो जियाओ बिंग के साथ में बैठा हुआ होता है। और जो जियाओ बिंग होती है वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिन्यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप नहीं होते तो मैं उन लोगों से कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाती। और जियाओ बिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो जियाओ बिंग से बोलता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे बस आप ये बताओ कि मून वाइंड क्लैन के अंदर जो ये ऑक्शन होने वाला है इसके अंदर कौन कौन आया हुआ है और उनकी पावर कितनी ज्यादा है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो लिन्यू को बताने लगती है कि इस बार के ऑक्शन के अंदर नानगोंग क्लैन, जियान क्लैन और जो याओ क्लैन है वो तीनों आए हुए हैं। और हमारे याओ क्लैन के अंदर से मैं और जो जियाओ कुंगशान है वो आए हुए हैं और जो जियाओ कुंगशान है वो मेरा सोन एनिमी है। और अगर जियान क्लैन की बात की जाए तो जियान क्लैन के अंदर से यहाँ पर इस बार जो जियान क्लैन का यंग लॉर्ड है जियान चैन वो आया हुआ है। और अगर जियान चैन की पावर की बात की जाए तो वो अपने स्वॉर्ड पाथ के सेकंड रियलम की पीक पर पहुंच चुका है और उसी के साथ वो ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करता है जो कि बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है। और उस ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड के कारण उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण उसे बीट करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर वहीं नानगोंग क्लैन की बात की जाए तो नानगोंग क्लैन से इस बार नानगोंग ली और नानगोंग किन आए हुए हैं और उन दोनों की अगर पावर की बात भी की जाए तो वे दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए यहाँ पर अब तुम अकेले ही हो जो कि मेरी मदद को कर सकते हो, क्योंकि वो जो हार्ड क्लाउड ड्रोन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जियाओ बिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो जियाओ बिंग से बोलता है कि उस हार्ड क्लाउड ड्रोन को पाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम उस हार्ड क्लाउड ड्रोन को क्यों पाना चाहती हो। क्या तुम उस हार्ड क्लाउड ड्रोन को इसीलिए लेना चाहती हो कि उससे तुम हार्ड पिल को रिफाइन करके अपने ग्रैंडफादर को दे सको, ताकि उस पिल को लेने के बाद जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है उनकी बीमारी के कारण काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है और अगर उन्हें हार्ड पिल 1 महीने के अंदर नहीं मिली तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो जियाओ बिंग क्या मैं सही कह रहा हूँ। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू आप आखिर इतना सब कुछ कैसे जानते हो। और जियाओ बिंग की इस बात को सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि मैं केवल इतना ही नहीं जानता बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि जो जियाओ जिल है वो उस हार्ड क्लाउड ड्रोन को पाना चाहता है ताकि वो उससे अपनी पावर को बढ़ा सके। और केवल इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है उसकी डेथ हो जाए ताकि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ होने के बाद वो अगला लीडर बन सके याओ क्लैन का। जो सुनकर अब जो जियाओ बिंग होती है वो लिन्यू से बोलती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, इसीलिए मैं किसी भी हाल में उस हार्ड क्लाउड ड्रोन को पाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने ग्रैंडफादर की जान को बचा सकूँ। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है और वो जाते हुए जियाओ बिंग से बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उस हार्ड क्लाउड ड्रोन को पाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन हाँ आज रात के लिए तुम अपने रूम में मत जाना, तुम आज यहाँ रात यहीं पर ही रुको। जो सुनकर जो जियाओ बिंग होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू आप शायद गलत समझ रहे हो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। और जियाओ बिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और वो लेटते हुए जियाओ बिंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस प्रकार की लड़की नहीं हो, लेकिन मेरा मतलब भी वो नहीं था, मैं चाहता हूँ कि केवल तुम आज रात के लिए मेरे रूम में रुको और सुबह होने पर वापस अपने रूम के अंदर चली जाना, इससे ज्यादा तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने बेड पर लेटकर आराम से सो जाता है। लिन्यू को ऐसा सोते हुए देखकर जो जियाओ बिंग होती है वो अपने मन में सोचती है अरे मास्टर लिन्यू तो सच में जाकर अपने बेड पर आराम से सो गए, शायद मैं इस बारे में कुछ ज्यादा सोच रही थी, ये उस प्रकार के पर्सन नहीं है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो मास्टर लिन्यू है वे दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन है, क्योंकि ये वहाँ पर मेरे लिए उन लोगों से फाइट करने के लिए भी रेडी हो गए थे। और अब उसके इतना सोचते हैं हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ बिंग के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 बंदे तलवार लेकर आए होते हैं और वे जियाओ बिंग को ही ढूंढ रहे होते हैं। वे आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि आखिर वो कहाँ गई, उसे तो यहाँ पर ही होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रही। हमने इस रूम का पूरा कोना कोना छान मारा लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। और उन बंदों के इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ कुंगशान के ऊपर आ जाता है जो कि कहीं पर खड़ा होता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसके पास वही बंदा आ जाता है जो कि जियाओ बिंग के रूम के अंदर गया होता है। और वो जाकर जियाओ कुंगशान से बोलता है कि मास्टर हमने जियाओ बिंग के पूरे रूम को छान मारा लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, जिससे कि अब हमें पता लग जाता है कि जियाओ बिंग को मारने के लिए इसने
ही इन आदमियों को भेजा था ताकि ये जियाओ विंग को मारकर उसे अपने रास्ते से हटा सके। और अब उस गार्ड की बात को सुनकर जो हानियो होता है वो जियाओ कुंगशान से आकर बोलता है कि वो अपने रूम में नहीं है। इसका मतलब कहीं उसने ये पता तो नहीं लगा लिया था कि हम उसे मारने के लिए आज उसके पास इस सियन को भेजेंगे। जो सुनकर जो जियाओ कुंगशान होता है उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था सिवाय तुम्हारे या मेरे। लेकिन आखिर फिर वो कहाँ पर गई, क्योंकि उसे तो अपने रूम के ही अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो अगर अपने रूम के अंदर नहीं है तो फिर वो आखिर कहाँ पर है। और अब जियाओ कुंगशान के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ विंग होती है वो अपने रूम के अंदर आ चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम के अंदर पहुंचती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका जो सामान होता है वो सारा इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। और अपने सामान की ऐसी हालत को देखकर जो जियाओ विंग होती है वो बोलती है कि रात यहाँ पर पक्का कोई मुझे ढूंढने के लिए आया था। और अब जियाओ विंग के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।